हेलो एवरीवन, हमने आपकी गण प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका 3.4 टॉपिक अ डेसिमल प्लेस वैल्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। यू मे हैव नोटिस दैट whenever we need to measure something more accurately, we split a part into 10 smaller equal parts. We split a unit into 10 1/10 and then split each 1/10 into 10, that is 1/100th, and then we use these smaller parts to measure. इस चैप्टर में पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें किसी चीज को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने की जरूरत पड़ती थी तो हम उस पार्ट को 10 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम एक यूनिट को 10 1/10 में डिवाइड करते हैं और हर एक 1/10 को अगेन 10 स्मॉलर पार्ट्स में, दैट इज 100th में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम इन स्मॉलर पार्ट्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इंस्टेड? कि क्या हम एक यूनिट को क्या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या 5 इक्वल पार्ट्स में, या 8 इक्वल पार्ट्स में, या किसी और नंबर में? हम नहीं कर सकते हैं स्प्लिट। हमने सिर्फ 10 इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया? तो यहाँ पर कह रहे हैं यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। एक यूनिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 में भी, 8 में भी, या जो भी नंबर हम चाहें उतने पार्ट्स में हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। The example below compares how the same length is represented when the unit is split into 10 equal parts and when the unit is split into 4 equal parts. नीचे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हम कैसे सेम लेंथ में एक यूनिट को हम 10 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। If an even more precise measure is needed, each quarter can further be split into 4 equal parts. और अगर हमें और ज्यादा प्रिसाइज मेजर की जरूरत है तो हम हर एक क्वार्टर को अगेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईच पार्ट देन मेजर 1/16 ऑफ अ यूनिट, और हर एक स्मॉल पार्ट जो है 1/16 कहलाते हैं। दैट इज 16 सच पार्ट्स मेक 1 यूनिट। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट जो है वो 16 वैसे पार्ट्स मिलकर बनाते हैं। पहले हमने पढ़ा, हमने एक यूनिट को स्प्लिट किया था 10 इक्वल पार्ट्स में, सी 4 और ये है 5। 1 यूनिट है, 1 यूनिट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। 10/10 मीन्स 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हम आगे कह रहे हैं कि क्या हम इस 1 यूनिट को क्या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 5 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। सी ये है 1 यूनिट को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट दैट इज कॉल्ड 1/10 ऑफ अ यूनिट। और जब हम 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 मीन्स 1 यूनिट, तो 1/4 दैट इज कॉल्ड क्वार्टर, राइट। और हम आगे अगेन अगर हमें प्रिसाइज मेजर करना है, मान लो हमारे ये पेंसिल जो है यहाँ पर तो 2/4 तक आ रही है, अगर ये पेंसिल सी 3 पार्ट के आगे तक आ रही है, अब हमें प्रिसाइज यहाँ तक का तो मेजरमेंट पता था, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का मेजरमेंट नहीं पता था, तो अगेन हम 1 क्वार्टर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक यूनिट को क्या कहते हैं, दैट इज 1/16। 4 पार्ट्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ 4 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ 4 पार्ट्स, तो टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हर एक पार्ट जो है that is called 1/16 of a unit. जब हमने 1 यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो वो 1/10 कहलाता था। जब हमने 1/10 को अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो 1 पार्ट 100th पार्ट कहलाता था। तो वैसे यहाँ पर जब हमने 1 क्वार्टर को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ 4 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, टोटल 16 पार्ट्स हो गए। तो हर एक पार्ट दैट इज कॉल्ड 1/16 ऑफ अ यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट में 16 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही हम किसी भी यूनिट को हम 5 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी, 8 में भी, हम किसी भी इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। बट आगे लिखा है देन व्हाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। लेकिन हम हर बार
एक यूनिट को 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? हमने 4 पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड करते, या 8 पार्ट्स में क्यों डिवाइड नहीं करते? हम हमेशा एक यूनिट को 10 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड करते हैं? The reason is the special role that 10 plays in the Indian place value system. रीजन क्या है कि 10 नंबर जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है. For a whole number written in the Indian place value system, for example 281, the place value of 2 is 100 and of 8 is tens and that of 4 is 1. तो ये इसकी जब हम प्लेस वैल्यू देखते हैं, ये है वंस प्लेस पर, ये है टेंस प्लेस पर, ये है हंड्रेड्स प्लेस पर, राइट. ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स बिगर देन द वन इमीडिएटली टू इट्स राइट. और हर एक प्लेस वैल्यू जो है 10 टाइम्स ज्यादा है. ये है वंस तो ये है टेंस, मीन्स 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया. अब ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, अगेन 10 का गैप है, मीन्स 10 से जब हम हंड्रेड्स में जा रहे हैं तो 10 टाइम्स अगेन ज्यादा हो गया. Equivalently, each place value is 10 times smaller than the one immediately to its left. और वैसे ही हर एक प्लेस वैल्यू जो है जब हम लेफ्ट से राइट पर जा रही है तो 10 टाइम्स ज्यादा हो रही है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है तो 10 टाइम्स ही वो छोटी होती जा रही है, स्मॉलर होती जा रही है. 10 1 makes 1 10, 10 1 मिलकर एक 10 बना रहे हैं. 10 tens make 100 और 10 10 जो है वो 100 बना रहे हैं. 10 100 make 1000, 10 100 1000 बना रहे हैं, सो ऑन. सी, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये है वंस प्लेस, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया तो ये 10 बन गया. मीन्स कितने 10 जो हैं वो 10th बना रहे हैं, 10 1 10. देन हम जब 10 से 100 की तरफ जा रहे हैं, अगेन 10 टाइम्स ज्यादा हो गए तो कितने 10th बना रहे हैं, 100, again 10, 10 10 makes 100, 10 100 make 1000, 10 1000 make 10,000. तो 10 की जो वैल्यू है वो इंडियन प्लेस वैल्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है. इसीलिए हम हर एक यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वैसे अभी हमने कहा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं 10 टाइम्स वो बिगर होता जा रहा है. जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये 10 टाइम्स जो है डिवाइड हो रहा है, मींस छोटा होता जा रहा है. 10,000 से हमने जब 10 से डिवाइड किया तो 1000 बन गया, 1000 को 10 से डिवाइड किया तो वो 100, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10, और 10 को जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1, राइट. In order to extend this system of writing numbers to quantities smaller than 1, we divide 1 into 10 equal parts. What does this give? It gives 1/10. Further dividing it into 10 parts gives 1/100th and so on. कहते जब हम इसे सिस्टम को आगे एक्सटेंड करते जाते हैं, ठीक है, स्मॉलर साइड की तरफ, अगेन हम इसको 10 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 10 का मतलब क्या है कि एक यूनिट को हम 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट. तो व्हाट डज इट गिव? तो इससे हमें क्या मिलता है? जब हम अगेन इससे इस साइड जा रहे हैं, मीन्स 1 को अगेन हम 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इससे हमें 1/10 मिलता है. अगेन हम 1/10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1/100th मिल जाएगा. और इसी तरह से आगे हमारा नंबर सिस्टम जो है वो चलता रहेगा. सी, जब हमने 1 को अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया हमारा 1/10. अगेन 1/10 को जब हमने अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, 100. इसी तरह से कहते हैं कि आगे ये चीज चलती चलेगी. कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर? क्या हम इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं. सी, जब हम यहाँ पर अगेन 100 को 10 से, अब अगर हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, स्मॉलर से बिगर की तरफ, तो ये इस साइड से इस साइड, तो ये हमारा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जब हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हम 10 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 को जब हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास बन गया 1000. और इस वे में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगेन 10,000 को, अगर हम अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 लाख, राइट. तो इस वे में हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं.
आगे लिखा है what will the fraction be when 1/100th is split into 10 equal parts। कहते क्या फ्रैक्शन बनेगी अगर हम 100 को अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगेन जब हमने 100th को जब हमने 100th को अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया 1000। तो वही लिखा है इट विल बी 1000, दैट इज 1000 सच पार्ट्स मेक अप अ यूनिट। इसका मतलब क्या है कि वैसे ही 1000 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे 1 यूनिट। सी इस टेबल से हमें पता चल रहा है जब हमने 1 यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। 10/10 मीन्स 1 यूनिट। 1 यूनिट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम 1/10 को 10 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 100 हो जाएंगे पार्ट। तो ये हमारा बन गया 60/100 और ये बन गया हमारा 70/100, राइट। तो अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 61/100, 62, 63, 64/100, 65/100, 69/100 एंड 70/100। अब अगेन इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन गया 660/1000 और ये बन गया 670/1000। अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया। तो इसी वे में जस्ट एज व्हेन वी एक्सटेंड टू द लॉ ऑफ 10,000 we get bigger place values at each step। वे जैसे ही हम क्या है लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड करते चलेंगे 10,000 के तो हमें और बिगर प्लेस जो है वो मिल जाएगा हर एक स्टेप में। वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू द राइट ऑफ 1000। तो जब हम 1000 के लेफ्ट साइड पर करेंगे तो हमें और बिगर वैल्यूज मिल जाएंगी और जब हम राइट साइड पर करेंगे तो हमें और स्मॉलर वैल्यूज जो है वो मिलती जाएंगी हर एक स्टेप में। सी जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं हमें बिगर वैल्यूज मिल रही हैं और जब हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमें और ज्यादा स्मॉलर वैल्यूज जो है वो मिलती जा रही हैं। ये था हमारा 1 यूनिट। 1 को 10 से किया तो 10 बन गया, 10 को 10 से किया 100, 100 को 10 से किया 1000, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 और 10,000 को हम अगेन 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 लाख आ रहा है। उसी वे में जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारी वो वैल्यूज जो है वो स्मॉलर होती जाएंगी। 1 से जब हमने 10 डिवाइड किया तो 1/10 बन गया, 1/10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से 10,000 एंड सो ऑन। इसी वे में चलता चलेगा। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। जब हम नंबर्स को इस वे में लिखते हैं तो हम इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं, राइट। Since it is based on the number 10, that is decim, means 10 in Latin, which in turn is cognate to the Sanskrit dash meaning 10, with similar words for 10 occurring across many Indian languages including Odia, Konkan, Marathi, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Bodo and Assamese. We shall learn about other ways of writing numbers in later grades। कह रहे कि जब हम इस वे में नंबर्स को लिखते हैं इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि ये नंबर 10 पर बेस्ड है जिसे कि हम लैटिन में डेकन बोलते हैं और संस्कृत में हम दश बोलते हैं, इसी वे में हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे उड़िया, कोंकण है, गुजराती, कश्मीरी, बोडो या असमी है, अलग अलग नेम जो हैं वो 10 को दिए हुए हैं जिनके बारे में हम लेटर ग्रेड्स में आगे की क्लासेस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं हाउ बिग, आगे कह रहे हैं कि जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये नंबर्स बिगर होते जा रहे हैं। कितने बिगर, हाउ बिग, कितने बड़े हो रहे हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 100 tens makes 1000 एंड 100,000 मेक 10,000। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं जब हम 100 में 10 इंक्रीज कर देंगे, 10 टाइम्स कर देंगे तो 1000 बन जाएगा एंड 100 हंड्रेड्स मेक 10,000 और हंड्रेड्स 100 अगर हम करेंगे तो वो हमारा कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा। We can ask similar questions about fractional parts। ये तो हमने कहा होल पार्ट के बारे में, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स के बारे में भी सेम इसी वे में हम करेंगे। कहते हैं हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। कितने थाउजेंड्स मिलकर 1 यूनिट बना रहे हैं। 1 से यहाँ तक जा रहे हैं 110 तक तो 10 यूनिट्स, 110 से 10 100, 100 से 10 तो 1000 बन रहे हैं। मतलब टोटल कितने 10 हो गए 310 मीन्स
तो कितने थाउजेंड्स मेक्स 1 यूनिट? 1000 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। आगे लिख रहे हैं हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1/10। कितने थाउजेंड्स 1/10 बना रहे हैं? कितने थाउजेंड्स बना रहे हैं? 1/10 तक जाना है, मतलब हम 2 टाइम्स आए, 2 टाइम्स मीन्स 10 into 10 100, तो 100 थाउजेंड्स मेक 1/10, राइट। हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100? अब कितने थाउजेंड्स जो हैं वो 100 बना रहे हैं, थाउजेंड से 100 की तरफ जा रहे हैं, कितना आ रहा है? 10, तो 10 थाउजेंड्स मेक 100। सेम हाउ मेनी 10th मेक 1/10? कितने 10th 1/10 बना रहे हैं? कितने 10th 1/10 बना रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स गए, दैट इज 10 into 10 100, तो 100 10th मेक 1/10। हाउ मेनी 100th मेक 1/10? कितने 100th 1/10 बना रहे हैं? सी 100 यहाँ तक है, 1/10 यहाँ पर है, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, कितने बार पहुंच जाएंगे? यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 टाइम्स, मीन्स 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 10 into 10 into 10 दैट इज 1000, तो 1000 100th मेक 1/10। तो अब इनके आंसर्स हम लिखेंगे कैसे? ये पार्ट है हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1 यूनिट, कि कितने थाउजेंड्स जो है वो 1 यूनिट बनाते हैं, तो आंसर आएगा 1000 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, राइट। और इसकी एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं ना कि आंसर भी देना है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगी? हाउ हमें 1000 बताना है कि 1000, हमने कहा कि हाँ 1000 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। जब हम 1000 मिलकर 1 यूनिट बनाते हैं, ये 1000 कट किया तो हमारे पास 1 यूनिट आ गया, राइट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1000 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। नेक्स्ट बी पार्ट है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1/10? कितने थाउजेंड्स मिलकर 1/10 बना रहे हैं? तो इसका आंसर क्या बताया था? 100 थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, सॉरी 100,000 मेक 1/10। रीजन है मल्टीप्लाई बाय 100, 2 zeros कट गए तो हमारे पास क्या बचा? 1/10, इट मीन 100,000 मेक 1/10। सी पार्ट था आपका हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100th? कितने थाउजेंड मिलकर 100th बना रहे हैं? मीन्स 10,000 मेक 100th। See, reason is 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कट गया, हमारे पास आ गया हमारा 100th। डी पार्ट है हाउ मेनी 10th मेक 1/10? कितने 10th एक 10 बनाते हैं? आंसर इज 100 tenths मेक 1/10। एक्सप्लेनेशन या रीजन हम दे सकते हैं हाउ, दैट इज 1/10 बनाने हैं, हम कह रहे हैं 100 मिलकर बनाते हैं 1/10, 10 कट गया, हमारे पास 1/10 आ गया आंसर, राइट। एंड ई पार्ट इज हाउ मेनी 100th मेक 1/10? दैट इज 1000 100ths मेक 1/10। एक्सप्लेनेशन आ जाएगी हमारी, दैट इज 1000 100th, 2 zeros कट गए, हमारे पास आ गया 1/10 आंसर, राइट। आगे लिखा है मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम।
कि हमें इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं और उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1 यूनिट? कितने हंड्रेड्स मिलकर 1 यूनिट बनाते हैं? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 100 हंड्रेड्स मेक 1 यूनिट। एंड एक्सप्लेनेशन हमारी आ जाएगी, दैट इज 100 हंड्रेड्स मेक 1 यूनिट। 100 बन 100, हमारा बन गया 1 यूनिट, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउ मेनी टेंस मेक 100? हाउ मेनी टेंस मेक 100? तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, दैट इज 1000 टेंस मेक 100। रीजन आ जाएगा 1000 टेंस, 1010 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 100। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स, कि हम किस तरह से नोटेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या किसी भी नंबर को पढ़ सकते हैं। We have been writing numbers in a particular way, say 456. Instead of writing them as 4 multiplied by 100, where that is 400s, plus 5 multiplied by 10, that is 5 tens, plus 6 multiplied by 1 means 6 ones. Similarly, can we skip writing tens and hundreds? कहते जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं किसी एक पर्टिकुलर वे में, अगर हमें 456 लिखना है तो हम 456 लिखेंगे, ना कि इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे कि 400 प्लस 5 टेंस प्लस 6 वंस। इस वे में ना लिखकर हम एक पर्टिकुलर वे है, दैट इज 456। हमारे पास प्लेस वैल्यूज हैं, दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, और हम इस वे में लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कह रहे कि क्या हम टेंस और हंड्रेड्स को भी स्किप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने हंड्रेड्स टेंस को स्किप करके लिख दिया, तो क्या हम टेंस हंड्रेड्स वगैरह को भी हम स्किप करके लिख सकते हैं? कैन द क्वांटिटी 4 and 2 tenth be written as 42? Skipping the 110 in 2 multiplied by 110, कहते हैं कि क्या हम 4 and 2 tenths को 42 लिख सकते हैं, 1 tenth को छोड़ देंगे हम? If yes, how would we know if 42 means 4 tenths and 2 units or it means 4 units and 2 tenths? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, हमने 10th को स्किप कर दिया, हमने यहाँ पर 100 को स्किप कर दिया था, 10 को स्किप कर दिया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 456। क्या उसी वे में 4 and 2 tenth में हम 10th को स्किप कर हम जस्ट 42 लिख सकते हैं? अगर हम 42 लिख सकते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा 4 tenths and 2 units है या 4 tenths and 2 tenth है? हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिमिलरली 705 could mean, वैसे 705 को हम क्या लिख सकते हैं? 700 and 0 tens and 5 ones, या 700 plus 0 plus 5 लिख सकते हैं। वैसे ही 7 tenths and 0 units and 5 tenth को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 tenths है means 70, 0 units है means 1 place पर 0 है, और 5 tenth means 5/10 आ रहा है। 7 units and 0 tenth and 5 hundredth को हम कैसे लिखेंगे? 7 units means 7 plus 0 tenths है 0 tenth plus 5 hundredth है 5/100। इस वे में हम लिखते हैं, since these are different quantities we need to have distinct ways of writing them। क्योंकि ये सारे different quantities हैं, इसीलिए हम इनको अलग अलग वे में लिखते हैं। To identify the place value where integers end and the fractional part start,
we use a point or period as a separator called a decimal point. कहते हैं प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर इंटीजर जो है वो खत्म हो रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम सेपरेट करने के लिए एक पॉइंट का यूज करते हैं जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं. द अबव क्वांटिटीज इन डेसिमल नोटेशन आर देन. अब ये जो ऊपर क्वांटिटीज हमने पढ़ी, हम डेसिमल नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? 705 वंस को हम लिख सकते हैं 700 प्लस 0 प्लस 5, राइट. तो डेसिमल नोटेशन क्या आ गई? 705. टेंस प्लेस यहाँ पर 0 है तो 100 प्लेस पर 7 आ गया, वंस प्लेस पर 5 आ गया, दैट इज कॉल्ड 705. जब हमने लिखना था 7 टेंस एंड 5 टेंथ, 7 टेंस वंस प्लेस मिसिंग है और 5 टेंथ मीन्स 5 अपॉन 10, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 70.5. As such 7 units and 5 hundredths. 7 यूनिट मीन्स 7 वंस, टेंथ का जो है प्लेस यहाँ पर मिसिंग है तो 0 प्लस 5 हंड्रेड, तो हम इसको लिखेंगे 7.05. सी हाउ इसको हम कर सकते हैं 70 प्लस 0 प्लस 5 दैट इज 705 अपॉन 10. अगर हम ये 10 नीचे से हटा देंगे तो ये बन जाएगा 70.5. मीन्स 1 0 है तो 1 प्लेस के आगे हम क्या लगा देते हैं? डेसिमल. वैसे ही 7 प्लस 0 प्लस 5 हम इसको लिख सकते हैं 705 अपॉन 100. इसको हम लिख सकते हैं 705 अपॉन 100. अब क्योंकि नीचे 2 zeros हैं तो 2 प्लेसेस के बाद क्या आ जाता है हमारा डेसिमल, दैट इज 7.05. These numbers when shown through place value are as follows. कहते जब हम इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर है हमारे पास 705, इसको लिखेंगे, ये है 100 के प्लेस पर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 100. टेंस के प्लेस पर 0 है तो टेंस में क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 10. यूनिट्स प्लेस में 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट्स प्लेस पर आ जाएगा, और डेसिमल के बाद कोई भी नहीं है तो हम इसको या तो 00 लिख सकते हैं या स्किप कर देंगे. अब है 70.5, ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस में 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, वंस प्लेस पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1. फिर आता है यूनिट प्लेस के बाद हम क्या लगाते हैं? हमेशा डेसिमल. ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट साइड से हमारा वंस यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस स्टार्ट होता है, देन टेंस, देन 100, 1000, 10,000 ऑन. और डेसिमल के राइट साइड से हमारा 10th, 100th, 1000 ये सारे जो है ये नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, राइट. तो डेसिमल कहाँ पर लगता है? यूनिट्स प्लेस के बाद और 10th प्लेस से पहले. तो 70.5 है तो 7 टेंस प्लस 0 वंस, देन आता है डेसिमल और ये है 5 टेंथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10th. 7.05 अगेन 7 वंस प्लेस पर है, 7 वंस, फिर आता है डेसिमल, डेसिमल 10th प्लेस पर है 0 तो 0 10th, और 100th के प्लेस पर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100th. इस वे में हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं. अब यहाँ पर बता रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स शो करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, नंबर ऑफ टेंस शो करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ 1/10 शो करने के लिए हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर ऑफ 100 शो करने के लिए 1/100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. Thus, decimal notation is a natural extension of the Indian place value system to numbers also having fractional parts. Just as 705 means 7 multiplied by 100 plus 5 multiplied by 1, the number 70.5 means 7 tenths and 5 1/10, and 7.05 means 7 ones and 5 hundredth. तो कहते हैं कि हमारा जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें हमारे जो है हम डेसिमल नोटेशन को यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट्स भी हैं. जैसे कि हम 705 को इस वे में लिख सकते हैं, 70.5 को इस वे में, और 7.05 को इस वे में हम लिख सकते हैं. We have seen how to write numbers using the decimal point, but how do we read say these numbers? कहते हैं हमने देख तो लिया कि हम नंबर्स को डेसिमल पार्ट में हम कैसे लिखते हैं, पर हम इसको रीड कैसे करते हैं इन नंबर्स को. We know that 705 is read as 705. हम इसको रीड करते हैं 705 में. इसको हम रीड करेंगे 70.5
शॉर्ट फॉर 70 एंड 5/10। 70 एंड 5/10 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 70.5। वैसे ही 7 एंड 5/100th लॉन्ग वे है, इसको शॉर्ट वे में लिखेंगे 7.05। एज सच इसको रीड करेंगे 0.275। हम इसको 274 नहीं रीड करेंगे। डेसिमल के राइट साइड पर जो भी नंबर्स होते हैं हम इनको अलग अलग डिजिट करके रीड करते हैं। 0.274 वी डोंट रीड इट एज 0.274। हम इसको 0.274 रीड नहीं करेंगे। एज 0.274 मीन्स 2 1/10 एंड 7 100th एंड 4 1000, क्योंकि ये जो है 2 10ths है, 7 100th है और 4 thousands है। अगर हम इसको 274 रीड करेंगे इसका मतलब 200 के प्लेस पर आ रहा है, 7 10ths के प्लेस पर और 4 जो है वो 1s प्लेस पर आ रहा है। इसीलिए हम इसको इस वे में रीड ना करके 0.274 अलग अलग जो डिजिट्स है वो रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव। जैसे अभी हमने ऊपर प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म। आप हमें इसको जो है पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है और प्लेस वैल्यू टर्म्स में भी लिखना है और फिर उस नंबर को रीड करना है। 2 1s 3 10s एंड 500 इसको हमें अगर डेसिमल पार्ट में लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1s के प्लेस पर 2 है, 10th के प्लेस पर 3 है और 100th के प्लेस पर 5 है। लेकिन ये तो हमारे 235 बन गया, 2 1s 3 10th 500 नहीं बना। क्यों? रीजन क्या है? 1s के प्लेस के बाद क्या आता है सेपरेट, हम किससे करते हैं, डेसिमल से। 2.35 1 10 एंड 5 10th को हम कैसे लिखेंगे, तो 10th के प्लेस पर 1, 1s के प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो 0, पॉइंट 10th के प्लेस पर 5 है तो हम इसको लिखेंगे 10.5। वैसे ही 4 1s एंड 600th को लिखेंगे, 1s के प्लेस पर 4 है, 1s के प्लेस के बाद डेसिमल आता है, 10th के प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, 100th के प्लेस पर 6 है तो 4.06। वैसे 100 1 1 एंड 100th को कैसे लिखेंगे, 100 100 प्लेस के 1, 10th प्लेस पर कुछ नहीं है 0, 1s प्लेस पर 1 है, देन आता है पॉइंट, 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 और 100th प्लेस पर 1 है तो 1 1 0 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 100th एंड 9 10th तो 1s प्लेस पर कुछ नहीं है 0, पॉइंट 10th प्लेस पर 9 है, 100th प्लेस पर 8 है तो 0.98। 500 को कैसे लिखेंगे, 1s प्लेस पर कुछ नहीं है 0, पॉइंट 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 100th प्लेस पर 5 है 0.05। 1 10th को हम कैसे लिखेंगे, 0.1 एंड 100th 4 एंड 1 10th एंड 7 एंड 7 thousands इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 एंड 100th है, 2 होल पार्ट है तो 2, पॉइंट 100th पार्ट 10th क्लास में कुछ नहीं है और 100th में कितना है 1, 2.01। 4 10th है, 1s प्लेस पर 4 है, पॉइंट 10th प्लेस पर क्या है अगेन 1, 4.1 एंड 7 एंड 7 1000s तो यूनिट प्लेस पर 7 है, पॉइंट थाउजेंड्स प्लेस पर 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 100th प्लेस पर कुछ नहीं है, थाउजेंड्स प्लेस पर क्या है 7, तो 7.007। तो ये तो हमने लिख दिया ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म। आगे लिखा है इन प्लेस ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब हमें इनका प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले हमारे पास था डेसिमल, राइट, डेसिमल फॉर्म जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम अगर हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है तो डेसिमल से इस साइड पर हमारा शुरू होता है 1s 10s 100s thousands, ठीक है, और डेसिमल के दूसरे साइड पर हमारे क्या आते हैं 10s 100s एंड thousands एंड सो ऑन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हम ऑलरेडी डेसिमल क्योंकि फॉर्म में लिख चुके हैं तो ए पार्ट में
हमारा डेसिमल फॉर्म आया था 2.35, राइट। अब अगर हमें इसे 2.35 को डेसिमल इस प्लेस वाले चार्ट में लिखना है तो वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है 2, पॉइंट टेंस प्लेस पर क्या है 3, दैट इज 3/10, राइट। और 100th प्लेस पर हमारे पास क्या है 5 लिख सकते हैं या 5/100, तो 100th प्लेस शो ही 1/100, 10th प्लेस शो करता है 1/10 को, 100th शो करता है 1/100 को, और 1000th शो करता है 1/1000। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर वो 3/10 लिखिए, आप डायरेक्ट 3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लिख सकते हैं, 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है 100th प्लेस पर है, राइट। वैसे ही बी पार्ट हमने लिखा 10.5, 10.5 मीन्स डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल के इस साइड पर वंस प्लेस पर हमारे पास आ रहा है 0, टेंस प्लेस पर आ रहा है हमारे पास 1, 10th प्लेस पर हमारे पास आ रहा है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लिख सकते हैं, वंस प्लेस है 0 मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस प्लेस है 1 मल्टीप्लाई बाय 10। देन सी पार्ट है हमारे पास, दैट इज 4.06। तो 4.06 को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 जो है वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस के नीचे 4 आ जाएगा, राइट, या इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस में कुछ नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लिख सकते हैं, और 100th प्लेस पर 6 है तो 100th प्लेस पर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख सकते हैं। देन डी पार्ट है हमारा 101.01। अब 100 प्लेस पर कितना आ रहा है 1, तो 100 के नीचे आ गया हमारे पास 1, देन टेंस प्लेस पर आ गया हमारे पास 0, वंस प्लेस पर आ गया 1, पॉइंट 10th प्लेस पर है 0, और 100 प्लेस पर क्या है 1। हम इसको लाइंस लगाकर भी अलग कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि 1000th प्लेस पर कौन सा आ रहा है, देन 100 प्लेस, देन वंस प्लेस को अलग कर लेंगे हम, टेंस प्लेस को अलग, हंड्रेड्स को अलग, थाउजेंड्स वाला अलग, एंड डेसिमल फॉर्म अलग, राइट। देन ई पार्ट है हमारे पास, ई पार्ट हमने किया 0.98 डेसिमल फॉर्म, वंस प्लेस पर 0 है तो वंस प्लेस हमारा ये आ रहा है, दिस इज 0। देन आता है डेसिमल, टेंस प्लेस पर है 9 तो 10th प्लेस पर है 9, और 100th प्लेस पर है 8, तो 10th को 1/10, 100th को रिप्रेजेंट करते हैं 1/100 में, राइट। देन एफ पार्ट है हमारा 0.05 डेसिमल फॉर्म है, अगेन वंस प्लेस पर 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10th प्लेस पर 0, 100th प्लेस पर 5, तो इस वे में हम इसको लिख सकते हैं। देन आता है हमारा एफ के बाद आता है जी पार्ट, जी पार्ट था 0.1, वंस प्लेस पर हमारा आ रहा है 0, पॉइंट 10th प्लेस पर आ रहा है 1। देन आता है हमारा एच पार्ट, एच पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2.01, 2.01 मीन्स वंस प्लेस पर 2, पॉइंट 10th प्लेस पर 0, एंड 100th प्लेस पर हमारे पास क्या आ रहा है 1। देन इसमें था 4.1, 4.1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4.1/10 एंड 7.007, राइट। वंस प्लेस पर आ रहा है हमारे पास 7, पॉइंट 10th प्लेस पर 0, 100th प्लेस पर भी हमारे पास आ रहा है 0, और 1000th प्लेस पर आ रहा है हमारे पास 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। नेक्स्ट, इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स वी लर्न हाउ टू राइट 2300। कहते हैं हम लार्ज नंबर के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 23 को हंड्रेड्स में हम कैसे लिख सकते हैं। 23 हंड्रेड्स है मीन्स 23 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 2300 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
दिस इज 2000 प्लस 300 या 2300. सिमिलरली 23 टेंस वुड बी. तो इसी वे में 23 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? 23 टेंस मीन्स 23 क्या है? 23 टेंस मीन्स 200 के प्लेस पर है, 3 टेंस के प्लेस पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 30 या इसको लिख सकते हैं 230. तो 23 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? टेंस के नीचे 23 लिख दिया, ये 23 टेंस. या ये किसको हम क्या लिख सकते हैं? 230. हाउ कैन वी राइट 234 टेंस इन डेसिमल फॉर्म? कह रहे अब हम 234 टेंथ को डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 234 टेंथ का मतलब क्या हुआ? 234 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स दिस इज 200 अपॉन 10 प्लस 30 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10. 200 अपॉन 10 0 0 कट गया, हमारे पास बचा 20 प्लस 30 अपॉन 10 में 0 0 कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ 3 प्लस 4 अपॉन 10 मीन्स 20 प्लस 3 बन गया हमारा 23 और 10th को हम लिखते हैं 0.4. तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास कैसे आ जाएगा? 234 टेंथ को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट्स के प्लेस के राइट साइड पर हमारे पास डेसिमल फॉर्म आती है. तो 23.4 है, 2 जो है टेंस प्लेस पर आ रहा है, 3 वंस प्लेस पर आ रहा है और 4 कहाँ पर आ रहा है? 10th प्लेस पर. तो आगे कह रहे हैं राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म. A is 234 hundredths and B is 105 tenths. इसी वे में हमें 234 hundredths को भी लिखना है डेसिमल फॉर्म में और 105 tenth को भी लिखना है डेसिमल फॉर्म में. नाउ 234 hundredths को हमने लिखना है डेसिमल फॉर्म में. तो 234 hundredth that is 234 divided by 100. अब 234 को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे. 200 प्लस 30 plus 4 divided by 100 which is equals to 200 upon 100 plus 30 upon 100 plus 4 upon 100. 2 zeros कट गए, 1 0 1 0. हमारे पास रिमेनिंग रहा 2 plus 3 upon 10 that is 3 tenth plus 4 hundredth which is equals to 2 plus 3 अपॉन 10 मीन्स 0.3. 1 0 है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया, प्लस 2 zeros है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा दैट इज 0.04. अब यहाँ पर सिंगल प्लेस था, 1 प्लेस था, हमें 2 प्लेसेस के बाद जो है डेसिमल लगाना है. तो 2 प्लेसेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक 1 और 0 ऐड करना पड़ेगा और फिर हमारा डेसिमल लगेगा. अब इन तीनों टर्म्स को प्लस कर देते हैं. 2. अब आप देखिए कि 2 जो है होल नंबर है तो इसके डेसिमल के आगे कोई प्लेस नहीं है तो हम डेसिमल 0 0 लिख सकते हैं. हमने 2 zeros लगाई क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हमारे पास हैं. अब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए तो 0.3 है, 0.3 यहाँ पर आएगा हमारा एंड 0.04 0.04 प्लस करेंगे. 0 plus 4 is 4, 0 plus 3 is 3.2. तो हमारे पास आ गया 2.34 विच इज आवर आंसर. ये तो था हमारा ए पार्ट. नाउ बी पार्ट इज 105 टेंथ्स. हमें 105 टेंथ्स को डेसिमल फॉर्म में जो है वो लिखना है. 105 टेंथ्स मीन्स डिवाइडेड बाय 10. अगेन 105 को हम डेसिमल एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे विच इज 100 प्लस 0 प्लस 5 upon 10. This is equals to 100 upon 10 plus 0 upon 10 plus 5 upon 10. 1 0 1 0 कट गया which is equals to 10 plus 0 upon 10 is 0 plus 5 upon 10. नीचे 1 0 है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा मीन्स 5 के बाद जो है वो डेसिमल आ जाएगा. अब इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10.5 विच इज आवर आंसर. तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.